हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसकी बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, वी नो दैट, हमारे पास एक फार्मूला होता है भाई। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ आर एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ आर एक्स। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ आर एक्स, ज़रा समझने की कोशिश करना क्या मैं आपको कह रहा हूँ। ये तो है बेटा स्मॉल एफ, ओके, और ये है कैपिटल एफ। स्मॉल एफ आप भी जानते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, और कैपिटल एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। और दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है। ओके, डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर? अब मैं इसकी वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, बट आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एफ आर एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो ये होती है आई एफ एक्स आर कोमा एन माइनस आर प्लस के 1। ओके, फिक्स फार्मूला होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको यहाँ पी रखते हुए इसको डिफाइंड किया था, तो मैं ये वैल्यू डालूंगा इसके अंदर, सो दैट मेरे पास स्मॉल एफ आर एक्स इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ डी ओवर डी एक्स हुआ। ओके, मैंने इसकी जगह ये वैल्यू डाली, ये हुआ मेरे पास आई कैपिटल एफ आर एक्स ब्रैकेट के अंदर आर कोमा एन माइनस आर प्लस के 1। अगर आपने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बराबर मैंने इसकी वैल्यू डाली, इसका मतलब है कि डी ओवर डी एक्स, लास्ट लेक्चर से ही उठा रहा हूँ ये फार्मूला भी, 1 बीटा कितना होगा भाई, आर कोमा एन माइनस आर प्लस 1 फ्रॉम लास्ट लेक्चर, बार बार रेफरेंस भी दे रहा हूँ, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ आर एक्स। ओके, और टी की पावर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी की पावर एन माइनस आर इंटू डी टी। आप कहोगे सर कहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हो आप ये सारी चीज़ें, मैं आपको ये भी बता दूं कि कहाँ से बता रहा हूँ मैं। ये देखो बेटा, ये था मेरे पास इनकम्प्लीट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट लेक्चर के अंदर। ओके, ये वाला जब मैं आई पी यहाँ पी लिया था और ए कोमा बी लिया था तो 1 बीटा ए कोमा बी था, और ये जो पी इंटीग्रेशन की अपर लिमिट बनी थी, तो यहाँ मैं लेकर के चल रहा हूँ एफ आर एक्स, आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए ले रहा हूँ आर कोमा एन माइनस आर प्लस 1। तो ठीक इसी तरीके से ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, 1 बीटा आर कोमा एन माइनस आर प्लस 1। इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ से थी, देखो आप ये पी है 0 टू पी यानी 0 टू एफ आर एक्स टी की पावर ए, आप मैंने यहाँ एन और आर लिया है तो टी की पावर एन माइनस ए 1 माइनस टी की पावर एन माइनस आर, टी की पावर एन माइनस 1 माइनस टी की पावर एन माइनस आर, इसके अकॉर्डिंग लिया है। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। अब देखो बेटा ज़रा इसको देखो पहले तो आप, सपोज दैट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को नाउ, सपोज दैट वैल्यू देखना मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। सपोज दैट जी ऑफ टी, भाई ये तो फंक्शन ऑफ टी है ना,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन लिया मैंने, टी की पावर r-1, सॉरी ये r है बेटा, टी की पावर r-1 इंटू 1 माइनस टी की पावर n माइनस के r इंटू डी टी। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, मैं कह रहा हूँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, इधर तो हो जाएगा जी डैश टी इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ये होगा डी ओवर डी टी इंटीग्रेशन टी की पावर r-1 1 माइनस टी की पावर n माइनस आर इंटू डी टी। इस डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ से निकल करके आएगा बेटा जी डैश टी, ये हो जाएगा मेरे पास जी डैश टी की वैल्यू निकल करके कितनी आएगी भाई, टी की पावर r-1 इंटू 1 माइनस टी की पावर n माइनस आर। ओके, नाउ ध्यान से देखना, अब मैं ये पूरा इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ ये इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूँगा, ज़ीरो से लेके f(r(x) टी की पावर r-1 इंटू 1 माइनस टी की पावर n माइनस आर इंटू डी टी। ज़रा आप गौर करो, इस सारे की वैल्यू तो ये आ चुकी ना, तो देखो आप जब दोनों इक्वेशन एक साथ लूँगा मैं, ज़रा यहाँ से समझने की कोशिश करना, यहाँ से तो इसका जो है ये जो वैल्यू है जी डैश टी, ओके, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये देखो आप, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जी डैश टी जी टी है, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, इसकी वैल्यू तो हुई मेरे पास जी ऑफ टी, ओके, इंटीग्रेशन की वैल्यू और इसकी लिमिट कितनी है, ज़ीरो से f(r(x), फिर बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, बगैर लिमिट के मैंने टी की पावर r-1 1 माइनस टी की पावर n माइनस आर को, पूरे इंटीग्रेशन को जी टी के बराबर मान लिया, तो जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी, आपके सामने है। अगर मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो इधर भी लिमिट लग जाएगी, आप यहाँ देख लो या यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, बात तो क्लियर है, समझ आने वाली बात है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से देखो बेटा, अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से ये वैल्यू जो निकल करके आएगी जी ऑफ f(r(x) होगी ये, तो माइनस लोअर लिमिट जी ऑफ ज़ीरो, आप तो जानते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ अब देखो बेटा मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना, ये जो है इंटीग्रेशन जो है, ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उससे पहले डिफरेंशिएशन का निशान है ना। नाउ ये डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो आप, डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से f(r(x) बेटा ये एफ आर ना f(x) लो, आप इसको f(x) कर लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। बात तो एक ही है यार, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, f(r(x) लोगे तो f(r(x) होगा, f(x) लोगे तो f(x) हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी आप ये कर लो, बस f(r(x) ना लेकर के f(x) ले लो, f(x). बात है कि अगर r में लेकर के चलोगे f(r(x) होगा, सिंगल f(x) ले लो, ओके। कितना चाहिए मेरे को, f(x), ये देखो f(x) डी ओवर डी एक्स f(x) टी की पावर r-1 इंटू 1 माइनस टी की पावर n माइनस आर। जब इसके ऊपर ध्यान से सुनना बेटा, इंटू डी टी, यहाँ मैं लगाऊंगा बाई लेम्बिनिटीज थ्योरम होती है, लेम्बिनिटीज थ्योरम,
जैसे ही मैं यहाँ लैम्बिनिटीज थ्योरम का यूज़ करूँगा, ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा, ध्यान से देखना बेटा, इस टोटल की वैल्यू जो है जी डैश टी की फॉर्म में रखी हुई है। ओके, ये निकल करके आएगा मेरे पास जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू स्मॉल एफ एक्स। ओके, दूसरी बात ये है, अगर आपको डाउट है, ये एमएससी फर्स्ट ईयर या एमएससी फाइनल ईयर के अंदर फार्मूला होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर भी है ये टॉपिक, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन मैंने रेफरेंस बता दिया है, लैम्बिनिटीज थ्योरम अर्थात फार्मूला है पूरे का पूरा, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस हाँ इतना ज़रूर रेफरेंस दे सकता हूँ, हम लोगों ने ये जो फार्मूला पढ़ा था जेई मेंस एडवांस के जस्ट बाद एमएससी फाइनल के अंदर, एमएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसके अंदर ये फार्मूला है, टू कंस्ट्रक्ट द इंटीग्रल इक्वेशन, वहाँ भी है। बीएससी स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो मेरे को कहीं मिला नहीं, बीएससी मैथमेटिक्स में भी कहीं नहीं इसका यूज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ ज़रूर यूज़ हो रहा है, और बीएससी थर्ड ईयर में यहाँ यूज़ हुआ है। ओके, तो भाई इसका मतलब क्या निकल गया भाई, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या निकला, सो दैट, अब इस चीज़ को देखने की कोशिश करना हम भाई, आगे चलें, यहाँ तक कि तो कोई दिक्कत नहीं है नाउ, बट देखो आप, मैंने यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है आपके सामने है, बट जी डैश टी की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, टी की पावर आर माइनस वन, वन माइनस टी की पावर एन माइनस के आर, यही है ना। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे को एफ एक्स चाहिए है, ये हो जाएगा जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू डाली एफ ऑफ एक्स की पावर आर माइनस वन इंटू वन माइनस कैपिटल एफ एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू स्मॉल एफ एक्स। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं इस बीटा वाले फंक्शन के अंदर, इसकी सारी की वैल्यू तो निकाल ली मैंने। सपोज दैट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन है। देखो अब आप पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एक बार लिख लूँ मैं, जितने की मेरे को ज़रूरत है उतना ही दिखाऊंगा, उतना ही रखूँगा मैं। देखो बेटा ये तो निकालना है मेरे को, और यहाँ से जी डैश की वैल्यू क्या निकल चुकी, ये है मेरा गेम यहाँ से यहाँ तक। ओके देखो नाउ एफ एक्स, ये एफ एक्स की बात कर रहा हूँ भाई, ये वाला जो एफ एक्स है। नाउ एफ आर एक्स इज इक्वल टू, इस सारे की वैल्यू तो कैलकुलेट हो चुकी ना। ओके, एक तो होगा वन अपॉन बीटा आर कोमा एन माइनस आर प्लस के वन। ओके, और इनटू इस सारे को तो कैलकुलेट किया है मैंने, ये वाला ही तो कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर के आई है, इनटू क्या होगा ये एफ ऑफ एक्स की पावर आर माइनस वन इंटू वन माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू स्मॉल एफ एक्स। ओके, ये वाला देखो बेटा मैंने वैल्यू पुट की है, ये वाली वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ, और ये मेरे पास बना एफ आर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा आर एन माइनस आर प्लस वन। उसकी वैल्यू, इस सारे की वैल्यू ये आ रही थी, मैंने पुट कर दी, एंड दिस इज क्या है ये, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।